पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी को श्राप है। जो इस पर बैठता है जोकरों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका तो लेवल ही अलग है भाई। इसने तो जोकरपंथी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए नजर आ रहे हैं। एनीवे, रिकॉर्ड से ज्यादा इसने माइक तोड़े। जब से इसने भारत को औकात दिखाने की कसम खाई है ना, इसको नींद नहीं आती। जैसे ही सोता है कान बजने लगते हैं इसके। अभी परसों की ही बात है, जैसे ही सोया तो ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। मैं चुप हो गया। फिर ऊ जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। तो ये खड़े पैर भागा और सीधा ही पास की एक झोंपड़पट्टी के हॉस्पिटल में पहुंच गया। डॉक्टर को जाते ही बोला, डॉक्टर साहब ऊ की आवाज आती है। डॉक्टर के सवाल फिक्स होते हैं, क्या खाया था, क्या पिया था। तो ये सोचने लग गया और बोला कि खाया तो नहीं था, स्टेज पर हग दिया था। डॉक्टर ने लिटा के अगवाड़ा पिछवाड़ा सब चेक किया और बोला, भाई ये औकात से बाहर होने की आवाज है। उस दिन के बाद से ये ऊ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। यार हम लाइव जा रहे हैं, मैं इसको रिहर्सल नहीं चल रही। वाह वाह का आवाज है। अब जिन बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों को नहीं पता कि इसने ऐसी क्या कसम खा ली थी, सुन लो। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। कसम उठा ली भाइयों ने। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी। सही है, सही है, सही है। क्यों करते हो इतना नशा? छोड़ दो। कुछ आवाज नहीं पैदा होता। सारा दोष गधर्म मूत्र का है। गधे के मूत्र से तैयार सस्ता नशा इतना करते हैं कि स्टेज पर चढ़ने के बाद कुछ भी बोल देते हैं। उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये फंस गया पीएम। अरे तेरा नाम तो शहबाज शरीफ पहले ही नहीं था, कम से कम भारत में तो नहीं था। कटोरा शरीफ, बर्बाद शरीफ, पता नहीं किस किस नाम से बुलाते थे हम तुझे। हाँ, पाकिस्तानी अवाम जरूर सोच के रखे कि इसके मरने के बाद इसका क्या नाम रखना। मरने के बाद इसलिए कहा क्योंकि इसके जिंदा रहते तो पॉसिबल नहीं जो ये नशे में बोल गया। OLX पर कपड़े बेचने के बाद जल्दी ही पाकिस्तान को बेचकर बड़े भैया की तरह से यूके शिफ्ट हो जाएगा। वो कहते था मैं कपड़े उतार के आटा पूरा करूंगा, कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भाई। वो तो हमारे भी उतार के चला गया ना, सिर्फ उतार के नहीं गया, उतार कर डंडा देकर चला गया। अब सिर्फ झंडा बचा है। जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, ये जो सोना झंडा है, ये जो आपकी पहचान है। अबे जल्दी बोल। ये जो मेरी पहचान है, और ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, इसमें डंडा है। एक क्वालिटी यार मैं इसकी हमेशा अप्रिशिएट करूंगा, ये भूलता नहीं है जनता को किए गए वादे। स्टेज पर जाने से पहले, जनता से, आवाम से रूबरू होने से पहले इसको याद आ जाता है कपड़े बेचने वाली बात, तो पहले ही उतार देता है। मैंने कोट अपना धूप की वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा है। बाकी भी उतार दे, मोहब्बत का नजराना देने के लिए तैयार बैठी है जनता। वैसे मुझे इस पर हंसी तो आती ही आती है यार, लेकिन दया भी आती है। इसका कसूर नहीं है, इसने जनता को बता दिया कि ऊ वाली प्रॉब्लम है। फिर उसने जब देखा कि मेरी कौम को समझ नहीं आ रही, तो उसने अब अगर अब भी आप तरक्की नहीं करते तो इसमें शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। और नहीं तो क्या, ये कोई पहला प्रधानमंत्री थोड़ी है जो ऐसे टुच्चे काम कर रहा है देश चलाने के लिए। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। पॉइंट बताओ, इमरान कभी बांटने गया था? बोला ना शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है। और नहीं तो क्या, इसने कहा था नक्शा बदल दूंगा पाकिस्तान का। ये कोशिश कर तो रहा है। देखा नहीं पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, किस तरह के हालात है। सिंध, बलूचिस्तान, KP सब अलग अलग ना करवाए इसने तो इसका नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हाँ, शहबाज शरीफ नहीं। और ये इंडिया वाले हर समय माहौल बनाते रहते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। यहाँ पर कानून बहुत सख्त है, यहाँ इंसाफ भी फौरन मिल जाता है, और महंगाई तो यहाँ सिरे से है ही नहीं। पानी, बिजली, गैस का यहाँ कोई मसला नहीं। और ये बात
आज हमें उस बहन के टके पाकिस्तानी ने बताई जो पिछले 40 साल से अमेरिका में रह रहा है। शहबाज की तो अभी हम और सुनेंगे, लेकिन इनका प्रेसिडेंट क्या बोला? इंडिया हमारा खुला दुश्मन है और वो यहाँ पे मायूसी पैदा कर रहा है। ये पोर्की प्रेसिडेंट पाकिस्तान का पप्पा, जो एक्चुअली मम्मी ज्यादा लगता है, कबर में लटका ये पोर्की बोला कि भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने को खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। अबे पगलेट, तुम्हें कौन और क्यों देखता है? तुम हो कहां? कुछ दिन में नक्शे से गायब हो जाओगे। ये कैसा प्रेसिडेंट है यार, खुद दिमाग से पैदल और इन जोकरों की हरकतों को भी कंट्रोल नहीं करता। परवेज मुशर्रफ इस मामले में थोड़ा ठीक था, खींच कर रखता था। शरीफ दिमाग से टोटल फारिगुल बाल है। बाल तो अब उन्होंने उगवा लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़े से बीज अंदर डालने चाहिए थे ताकि दिमाग भी उगता। प्राइम मिनिस्टर तो असल में इमरान खान था। ये तो पहले भाषण को याद करता है, फिर पर्ची पर लिख कर ले जाता है, सामने पर्ची पड़ी होती है, फिर भी भूल जाता है। 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट ही कहते हैं सर। देखा, आधा भाषण तो ये जनता से पूछ पूछ कर पूरा करता है। अब थोड़े दिन पहले की बात है, भाषण देते देते ये खुद कितना हिलता है, माइक को कितना हिलाता है आपने देखा। चश्मा गिर गया भीड़ में कहीं खड्डे में, तो बोला मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अबे पोरकियो, ऐसे जोकरों को प्रधानमंत्री बनाकर भारत से बराबरी करोगे तुम? का डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें, उसके बावजूद आपको लगता है कि इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान को ऐसे ओछे हथकंडे लगाने की और ऐसे खराब करने की। सर, वो अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि वो इंडिविजुअली किसी भी नेशन को आंखें दिखा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। समझ आई कुछ? लेकिन ये क्या, हर चौथा पाकिस्तानी डूबी अंदर, जज्बा बाहर। हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? अरे कुकर में छोले की तरह से मत कुदा करो, औकात में रहा करो। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उतार लिए जाते हैं। मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कपड़े उतरवा के चेकिंग की जाती है। और जो तुम जज्बा हर टाइम चिल्लाते रहते हो ना, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा। मौका मिलते ही तुम फुर हो जाओ। इस टाइम कोई आदमी मुझे कहे ना कि यार ये मैं आपको यूके का वीजा भेज रहा हूँ, मैं आपको इस टाइम दुबई का वीजा भेज रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मैं अपनी फैक्ट्री बंद करके ना मैं उधर जाके मजदूरी कर लूं। जनता यूएई, जापान, दुबई जाने के ख्वाब देख रही है। दुबई वाले धक्के मार मार कर वापस निकाल रहे हैं तुम्हें। कोई ऐसा भी होता है जिसे धक्के मार कर निकाल नहीं सकते तो उसे देखकर डर जाते हैं कि कहीं मांगने तो नहीं आ गया। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में एक इंडियन पहुंच गया था तुम्हारे वहां। इंडियन करेंसी ने क्या आग लगाई थी, देखा ही होगा। नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। अबे बहुत हो गया तेरा, अभी तू खड़ा कातिया एक फोटो ले ले। अभी आराम से सीधा खड़ा रहा है, थंबनेल के लिए एक फोटो दे दे। इस बॉडीगार्ड को बाहर कर, कोई थंबनेल में आके नहीं टपका के जाएगा तेरे को। हाँ थोड़ा इसका, हाँ सही बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, ये थे मियाँ बर्बाज शरीफ। और वो ऊ वाले पर एक स्पेशल तड़का मार के वीडियो चाहिए तो बताइएगा, कोशिश करेंगे कि वेरी नेक्स्ट वीडियो वही हो। अभी के लिए बस यही, तलवार खलास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।